साथ जाने का इरादा है या हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मौका देने का। आप सबके इल्म में है कि गो के गुज़श्ता 50 साल से, लेकिन गुज़रे हुए 15 सालों में सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो सलूक किया गया है उस पर गुज़श्ता 2-3 साल से ख़ास तौर पर MQM सिंध के शहरी इलाकों से होने वाली ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ियों, जुल्म के ख़िलाफ़ ऐवानों में और अदालतों में आवाज़ बुलंद करती रही है। और ऐवानों और अदालतों के साथ साथ फिर हमने एहतजाज का, जुलूस और जलसों का, रैलीज़ भी हम करते रहे हैं अपने मुतालबात को लेकर कि हुकूमतें, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत, हमारे इन मुतालबात को सुने, इसीलिए हम वज़ीर आला हाउस पर कब्ज़ा करने नहीं गए थे गुज़श्ता 26 जनवरी को, अपने मुतालबात को ही लेके गए थे ताकि हमारे मुतालबात को सुना जा सके। अब किसी भी वजह से अगर ये रियलाइजेशन आई है कि ये मुतालबात सुने जाएं, तो हमने सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबात की एक याददाश्त पेश कर दी है। मैं आपके कैमरों के ज़रिए वजाहत करना चाहता हूँ कि ना ही कोई इत्तेहाद हुआ है, ना ही कोई मुआहदा, ना ही हुकूमत में जाने का कोई इरादा। हमने, जैसा कि मैं कह रहा था कि गुज़श्ता कई साल से MQM अपने मुतालबात को लेकर, वो मुतालबात जो सिंध के शहरी इलाकों के थे, हम एहतजाज कर रहे हैं और चाहते थे कि हुकूमत वक्त ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत इन मुतालबात को सुने, समझे और उस पर अमल करे और तस्लीम करे। हम मुतालबात को सुनाने और मनवाने के लिए निकले थे। अब वो जब सुनने को तैयार हुए हैं तो हमने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, उसकी याददाश्त पेश कर दी है, वो मुआहदा नहीं है। अब उनकी जानिब से अगर ये जवाब आया हो कि हम समझते हैं कि आपकी ये मुतालबे जायज़ हैं, तो हम तो बड़ा दिल करके ही समझेंगे कि उनको रियलाइजेशन है इस बात की। अब जबकि मुतालबात जायज़ हैं, ज़्यादतियों का तयन हो गया है, जो हक तलफी हुई है उसको तस्लीम किया गया है, तो उसको दूर करने के लिए और उन मुतालबात पे अमल दरामद करने के लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार करना है, तो उसके लिए फिर हम बैठेंगे। अब लोग कहते हैं ये बात कि भाई आपके साथ तो कई बार मुआहदे हुए हैं, कई बार आपके साथ इत्तेहाद हुआ है, फिर आपको धोखा दे दिया जाएगा। जनाब अली, हमारा काम और हमारा फ़र्ज़, वो लोग जिनकी हम 35 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन लोगों से भी मैं मुखातिब हूँ कि आप सिंध के शहरी इलाकों के लोग, हक परस्त, जो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हैं, आज आपकी वजह से ही हम यहाँ खड़े हैं। आपने मुश्किल से मुश्किल वक्त पर, जब गली गली बाढ़, मोहल्ला मोहल्ला हिसार था, उस वक्त भी आपने हमें मैंडेट दिया है, वोट दिया है। जब MQM का नाम लेना और MQM को सपोर्ट करना मुल्क दुश्मनी, गद्दारी और सज़ा समझी जाती थी, उस वक्त भी आपने हमारा साथ दिया है। अच्छे और बुरे वक्त के हम आपके साथी हैं। हम आपका मुकदमा लेके गए हैं, हम आपके मसाइल पर आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात से बालातर किसी और चीज़ को नहीं समझते। जमहूरियत का तकाज़ा इसी समझते हैं कि जहाँ पर हमारे पास आपका मैंडेट है, हम उस मैंडेट का दिफा करें।
اس کو ایڈریس کریں, کروائیں اور منوائیں. تو یہ ہے اس وقت کی کہانی. آج اگر کسی بھی وجہ سے حکومتیں اگر ہماری بات سننے پہ تیار ہے, یہ کون سے مطالبے ہیں؟ یہ وہی مطالبے ہیں جو ہم نے موجودہ وفاقی حکومت کے حوالے کی تھی. اس پہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں تمام تر سیاسی اس سے الگ ہٹ کر کہ انہوں نے بہت سارے مطالبات پہ عمل کیا ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس بہت کم موقع تھا ان مطالبات کو پورا کرنے کا. میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں, ہم گئے ہیں تو نہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ حکومت سے اتحاد ہوا ہے, نہ ہی کوئی معاہدہ ہوا ہے. ہم آپ سب کے مطالبات کی یادداشت ہم لے کے گئے ہیں. انہوں نے وہ مطالبات پڑھے ہماری موجودگی میں, انہوں نے کہا کہ یہ تمام مطالبات جائز ہیں اور اب اس مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنی ہے. ہم پھر بیٹھیں گے ان کے ساتھ. ہمارا یہی کام ہے کہ ہم ان تک پہنچا دیں اور عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں. انہوں نے نہ تو ہمیں حکومت کی پیشکش کی ہے نہ ہی ہم نے قبول کی ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے ایم کیو ایم کی اس ٹاپ لیڈرشپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا موقع بھی نہیں ہے کسی حکومت میں جانے کا. اور ایم کیو ایم کو چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جتنی ضروری حکومت ہے اتنی ہی اپوزیشن ہے. تو ہم تمام لوگوں سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپوزیشن کے کردار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں, مضبوط کرنا چاہتے ہیں, مثبت انداز میں چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں یہ کردار ہم ادا کریں. خالد بھائی یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس موقع پہ یہ ادراک کیوں ہوا کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں, جبکہ یہ بات تو بہت پہلے سے آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ 10 سال تک یہ بتاتے رہے ہیں رائے اماں کو کہ پیپلز پارٹی ایک وڈیرہ جماعت ہو جو سندھ کے شہری علاقوں کا حق مار رہی ہے. اب اگر آپ ان پر بھروسہ کرنے جا رہے ہیں تو اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو رائے میری اتنی لمبی گفتگو میں بھروسے کا لفظ ہی نہیں آیا. آپ کے اگر اندیشے ہیں کہ وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, روڈ بھی ہے, آواز بھی ہے, نعرے بھی ہیں, احتجاج بھی ہے. ہم تھوڑی کوئی ہم تو حجت تمام کر رہے ہیں, اپنے مطالبہ لے کے گئے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں مطالبات صحیح ہیں تو ہم نہیں کہیں گے آپ یہ مطالبات غلط ہیں, آپ صحیح کیوں مان رہے ہیں. ہمارے مطالبات ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو امپلیمنٹ کریں. وہ امپلیمنٹ پہ تیار ہیں تو ان کو موقع دیں گے نا. دھوکے کا وقت تو پہلے بعد میں آئے گا. وہ دھوکہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اعتبار کر لیں, ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اب وہ اس موقع پہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ میرے خیال ہے آپ لوگ سے نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ وہ بچ سکتے ہیں. یہ مطالبہ رکھ دیجیے گا ان تک. سوال موجودہ سیاسی صورتحال ہے, ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور آپ کی سیاسی بصیرت بھی ایک اہمیت رکھتی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں کہیں جمہوریت کو خطرہ نظر آ رہا ہے؟ جناب, ہماری درخواست یہی تھی, اور اس حوالوں سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جہاں سے کھڑے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم وہیں کا بتا سکتے ہیں نا. اگر ہمیں یہاں سے نیلا رنگ لال نظر آ رہا ہے تو ہم تو لال ہی بتائیں گے. ہمیں لگ رہا ہے کہ خطرے کا نشان لال ہے اور اس پہ سب کو احتیاط کرنی ہے. ملک ایسے حالات میں پہنچ گیا ہے, فائنینشیل اسپیس سے لے کر اور جمہوری اسپیس تک سب محدود ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر سب نے ذمہ داری پوری طرح نہ کی تو پھر جمہوریت کئی بار اس کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تمام تر تنقید کے باوجود ہم کہتے رہیں, ہم گزشتہ دنوں حکومت سے بلکہ کئی دہائیوں سے ایسے موقع پر ایم کیو ایم کو ضرورت پڑی ہے جب ایم کیو ایم کو بردباری سے وہ فیصلہ کرنا تھا جس میں حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کا معاملہ تھا. خالد یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے جس کے ساتھ آپ 3.5 سال اتحادی رہے ہیں, صرف 1.5 برس ان کا عرصہ رہ گیا ہے, اتنا مقبول بھی نہیں ہے, مہنگائی کے حوالے سے بڑے بدنام ہے موجودہ حکومت. تو یہ جو اپوزیشن ہے کہ آپ بھی اگر اپوزیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ کیا موجودہ حکومت کو, عمران خان کو, پی ٹی آئی کو سیاسی شہید قرار دینے کا مترادف نہیں ہوگا اس موقع پر, یا اس حوالے سے کوئی اور مزید؟ دیکھیں, 2 باتیں ہیں. ایک تو میں نے آپ سے جو بات کی ہے کہ جو مطالبات رکھے گئے, اور مطالبات کیا ہیں, یہ سارے حق ہیں جو کہ چھینے جا رہے ہیں. اس سے اعتماد اور عدم اعتماد کا کوئی تعلق نہیں, نہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہ ان کی جانب سے. یہ بات بھی سچی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے
ऐसी किसी भी कदम के लिए पहले ऐसे कदम उठाने ज़रूरी हैं जिससे भरोसा कायम हो, गलतफहमियाँ कम हो, यकीन हो सिंध के शहरी इलाकों का कि ये वादे इरादों की शक्ल में सामने आएंगे। तो जहाँ तक आपने कहा है ये बाकियों को देखना है, हमने तो अभी हालात का जायज़ा ले रहे हैं और ये हमारा हक़ है। हम यहीं पर MQM के कारकुनान से राब्ता कमेटी मैंडेट लेके गई है। हर बदलती हुई सूरत हाल में हम समझते हैं कि हमें वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुज़श्ता 15 सालों से दीवार से लगाया गया बल्कि चुनवा दिया गया है, हमें कंप्रोमाइज़ कर कर हर हालत में उनको रेस्क्यू करना है, फिर रिहेबिलिटेट करना है। तो ये वाले हालात हैं सिंध के शहरी इलाकों के। खालिद भाई, ये भी फरमा दीजिएगा कि आप पर माजी में ये लोगों की कयास आराइयाँ थीं या इल्ज़ाम लगाया गया या कोई मफरूज़ा था कि आपके ऊपर दबाव आता था और टेलीफोन कॉल के ऊपर MQM सेट हो जाती थी, तो इस किस्म का कोई आप पर कोई दबाव या किसी किस्म का कहीं से प्रेशर है इस दौरान? मेरे भाई ये भी हम कहते रहें और मैं दोहराऊंगा नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें जो बड़ी वाज़ेह हैं और हमने नहीं मानी। दबाव अगर ले रहे होते तो ऑफिस खुल जाते भाई, उसकी भी कीमत ही है ना जो अदा करनी है। दबाव ले रहे होते तो शायद ज़्यादा साथी अब घर पे होते। दबाव अगर ले रहे होते तो सियासी स्पेस छीनी नहीं गई होती, ना उस पर पाबंदी लगी गई होती। ये तो मफरूज़े हैं, अगर कोई फ़ोन करता रहा होगा तो सुना तो जा सकता है। अमल दरामद कराना हमारा काम, अमल करना हमारा काम है, फैसला करना हमारा काम है। और ऐसा कभी कोई दबाव आया भी नहीं है कि जिसपे कि हमें ये लगे कि ये बात ना मानने से हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अच्छा खालिद भाई, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी तरफ से ये दबाव या ये मुतालबा है शायद कि MQM पहले ऐलान करे उसके बाद आप लीग या जो बाप है वो ऐलान करे, शायद मौलाना ये मुतालबा तो हुकूमत का भी हो सकता है ना। राफी भाई ओके, आपको अली भाई ये बताएगा कि आपने बार बार हुज्जत तमाम की है, मुतालबात रखे हैं पीपल्स पार्टी के सामने, हर बार जो है वो कहा जाता है कि मुतालबात देख रहे हैं और आला क़यादत से बात करेंगे। इस बार तो मुलाकात ही आला क़यादत से हुई है, कोई शर्त रख रहे हैं इस पर अमली तौर पर अमल दरामद कराने के लिए? अरे शर्त तो हुकूमत में शामिल होने के लिए होती है, मुतालबात के लिए शर्त थोड़ी होती है। मुतालबात तो पहुँचा दिए, ना मानते नहीं मानते, हम फिर रोड पर निकल के वहीं पर बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे होते। उन्होंने कहा मुतालबात तो जायज़ है और मुतालबात जायज़ ही हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी, ऐवान ने हमें नहीं सुना, अदालत ने हमें सुन लिया, तो एक अदालत, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत का एक फ़ैसला आ गया है, इस पर इम्प्लीमेंट करें, उनको भी करना है। और उस पर किस तरह इम्प्लीमेंट होगा उसके लिए हमने अब कहा हुआ है कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हमने कहा है कि 3 लाख नौकरियाँ चोरी की गई हैं, उन्होंने हैरानगी का भी इजहार किया है और कहा है ऐसा है तो इसको एड्रेस करेंगे। तो भाई इसमें तो धोखा खाने की बात ही नहीं है। धोखा देना अलग चीज़ है, धोखा खाना अलग चीज़ है। धोखा देने वाले को हक है धोखा देते रहें, हम तो नहीं खा रहे, ना खाने को तैयार हैं, तो ना हमारी तरफ से कोई यकीन दहानी हो रही है। उन्होंने सुना है टॉप लीडरशिप ने, और मुझे उम्मीद है कि टॉप लीडरशिप ने सुना है, तो उनको भी पाकिस्तान में सियासत करनी है और सिंध में अमन का ज़्यादा फ़ायदा उनका होगा। मैं एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को सिंध के शहरी और दही इलाकों को इत्तेहाद से ज़्यादा, देखिए इत्तेहाद की कुछ वजूहात होती हैं, इत्तेहाद एक अमल का नाम है, फैसले का नाम नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरत है इख्तलाफ और इख्तलाफ राय के आदाब के साथ जीने का सलीका सीखने की, इसीलिए गए हैं। अच्छा, बिलावल को कब दावत देने मरकज़ आने की? ये आपकी जानिब से दोबारा दावत चली जाती है। अगर आपने जो हमारी बात सुनी है और जो बात हमसे की है वो आके आप लोगों से भी कर लें और हैदराबाद आके कर लें। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी हौसला अफजा बात जो है वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसने बड़े देरीना किस्म के मुतालबात जो पहले खुद मानने से उमूमन रिलेक्टेंट होते थे वो लोग, ये हमारी गुफ्तगू, आपकी हमारी जद्दोजहद बढ़ते हुए पाकिस्तान और मसाइल को समझने की सलाहियत पैदा होते हुए पाकिस्तान में अब उन्होंने हमारे बहुत सारे मसाइल को सुना है, समझा है। हमारी ज़्यादा उम्मीदें
इस बात से हैं, हमने क्या मांगा है आपके ज़रिए बताना चाह रहे हैं। हमने कानून साजी मांगी है, हमने ऐसी कानून साजी मांगी है कि जिसके ज़रिए बुनियादी जमहूरियत को पूरे पाकिस्तान में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। जिस तरह वज़ीर आज़म के दौर के ख़ात्मे के बाद अबूरी वज़ीर आज़म आता है और 3 महीने में इलेक्शन होते हैं, वज़ीर आला की जगह अबूरी वज़ीर आला आता है, 3 महीने में इलेक्शन होते हैं। इसी तरह मेयर के हटने के बाद अबूरी मेयर आए, 3 महीने की मुद्दत हो, और किसी के पास पाकिस्तान में किसी जी नफ्स के पास ये इख्तियार ना हुआ इनके अलावा कि मुकर्ररा वक्त पर जिस तरह कौमी और सूबाई के इंतखाबात होते हैं, 3rd टियर के भी, शहरी इलाकों के, दही इलाकों के, यूनियन काउंसिलों के भी इलेक्शन हो एक मुकर्ररा वक्त में पूरे पाकिस्तान में। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि एक ही तरह निज़ाम के तहत, और वो निज़ाम का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। खालिद भाई, एक सवाल आखिरी बता दीजिएगा कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर हुकूमत और अपोजिशन इस्लामाबाद में मार्च और जलसे जुलूस रैलियाँ निकालने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी किस्म का तसादुम हो, इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे दोनों हुकूमत और अपोजिशन? जी, मैंने मशवरा दिया है, अभी दोबारा दूंगा तो वही हेडिंग बन जाएगी। तो उसके बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मुतालबात हम दोबारा दोहरा रहे हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान जब बना था तो ये मगरबी पाकिस्तान 2 करोड़ का था, आज 22-23 करोड़ का है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं, बहुत सारे डिवीज़न बढ़ गए हैं, और बहुत सारे सूबे भी बढ़ने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, इसका जायज़ा लेंगे और इस पर कानून साजी भी करेंगे। पहली बात, हमने ये भी कहा है कि एक मसला है जो है जिसको हम पहले हमारे अजदाद समझाने में नाकाम रहे, लेकिन हमने ये गुफ्तगू बड़ी आगे तक पहुँचाई है। वो मतरूका अमलाक का मामला है जो हमसे छीन ली गई और ज़बरदस्ती भी छीनी गई है और दी भी नहीं गई है, उसका भी जायज़ा लिया जाए। तो ये 2 बड़े अहम मुतालबात हैं जिनको सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और जिस पे काम हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है आज की MQM को अल्लाह मियां ने तौफीक दी है कि अपने साथ होने वाले और जो अपना जहाँ से हम मैंडेट रखते हैं वहाँ के मुतालबात के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।